अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, मैं आपको दुबई लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे मैं आया इधर, कैसे सेटल हुआ, कब गया, क्या किया क्या नहीं किया, और आने वाले जो हैं आप लोगों को इधर क्या करना चाहिए सेटल होने के लिए, क्या नहीं। और जो ख्वाहिशमंद हैं इधर आने के, उनके लिए भी कि वो कैसे इधर आके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, कौन से वीज़े पे आएँ वो। और जॉब सर्च करने के लिए, इधर आने के लिए आपको अपनी कंट्री से, अपने घर से लेके यहाँ तक क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, और क्या आप रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है आपके पास वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भाई बहन या मेरी एज से ओवर हैं जो आना चाह रहे हैं, उन हजरात के लिए यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप पहले अपना फ़ोकस अपने ऊपर रखें, आप ख़ुद को इस काबिल बनाएं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि मैंने जाके ये काम करना है और मैं वापस जब आऊँगा तो मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब कि आप अपनी कामयाबी को, आप अपनी सक्सेस को ज़िद बना के आए इधर। जब कोई बंदा किसी चीज़ की ज़िद बना लेता है ना, जब आप किसी चीज़ की ज़िद बना लेते हो तो वो ज़िद जो है ना वो बंदे को कामयाब करती है। असल कामयाबी ज़िद में आती है, ठीक है। तो मैं जनाब आया जब, खैर मेरे लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे गांव के, मेरे विलेज के लोग इधर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो लड़कों ने। मैं आया, विज़िट वीज़े पे आया मैं इधर, तो उन्होंने एयरपोर्ट से मुझे पिक किया। मुझे याद है मैं 2 दिसंबर को आया था 2013 में। 2013 में 2 दिसंबर को मैं आया था। तो पीआईए की फ़्लाइट थी, पाकिस्तान सुबह 10 बजे उसने परवाज़ की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वहाँ से मैं उस परवाज़ में आया हूँ तो मैं उतरा हूँ दुबई टर्मिनल आई थिंक 1 पे। तो मेरे गांव के लड़के थे, मुअज़्ज़िज़ है मेरे लिए, वो काबिल एहतराम है, वो मुझे रिसीव करने आए हैं। वो बड़ा शौक, बड़े खुश हो के वो आए। तब पता क्या था, तब जब कोई आपकी कंट्री से आता था ना, तब लोग बड़े खुश होते थे, यार मेरे गांव का, मेरे विलेज का, या कोई मेरा अजीज़ आ रहा है तो मुझे इसको लेने जाना है। तब टाइम था लोगों के पास, काम भी इधर था, तब पैसा भी था। अब तो खैर अगर कोई कह देना कि यार मुझे रिसीव कर सकते हैं, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है। असल में क्या है, ज़रूरियात बढ़ गई हैं, चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, बंदे की अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो वो दूसरे को क्या सपोर्ट करे इधर। कसूर नहीं है किसी का भी इसमें। खैर वो मुझे उन्होंने रिसीव किया, मैं रूम में गया, रैसल खैमा जज़ीरा में उनका रूम था, उधर गए। मेरे गांव के काफ़ी लड़के थे वहाँ पे, उधर गए, उधर जाके खाना शाना खाया, खैर सो गए। रात को इनका दुबई का नेशनल डे जो है, आज़ादी का डे, वो 2 दिसंबर को है, तो रात को उनके साथ मैं बाहर निकला, घूमा फिरा, देखा, इंजॉय किया। खैर टाइम गुजरता रहा ऐसे ही। मैं 1-2 वीक तो काम पे नहीं गया, उसके बाद फिर मैं खुद ही तंग आ गया कि यार मैं रूम में सब काम पे जाते हैं, मैं नहीं जाता। आपका खुद का दिल करेगा काम पे जाने को, इधर आके आप फ्री नहीं रह सकोगे। खैर मैंने इनको कहना शुरू किया, इन्होंने कभी किधर ले जाना काम पे, कभी किधर ले जाना, और मुझे सख्त काम नहीं करवाते थे, इजी काम पे लेके जाते थे। खैर गुजारा चलता रहा, फिर मेरा विज़िट ख़त्म हुआ, मैं पाकिस्तान गया वापस। वहाँ से फिर अप्लाई किया, मेरे गांव के लड़कों ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, वर्क वीज़ा। वीज़ा पे मैं आया वापस, आके इधर 1-2 वीक फ्री रहा, उसके बाद फिर इनके साथ काम पे जाना शुरू किया। कभी पेंट के काम पे, कभी गर्मी का काम, कभी सर्दी का, कभी कंटेनर्स के अंदर से वो मटेरियल वगैरह ऑफलोड करवाना। तो फिर मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद उन्होंने ब्लड लिया, ब्लड के बाद चेस्ट का वो एक्सरा बोलते हैं उसे, वो लिया उन्होंने।
तो मैं वापस आ गया। कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आई मेडिकल की, ओके है जी। फिर मैं गया, अपना फिंगरप्रिंट करवाए, साइन करवाए उधर उन्होंने एमरेट्स आईडी के लिए। एमरेट्स आईडी वो है जो आपके मेडिकल के बाद आपको एक आईडी कार्ड टाइप कार्ड मिलता है, चिप वाला, उसी वो ही आपका सब कुछ है, ठीक है। खैर वो मेरा कार्ड आया। फिर मैंने हाई कोर्ट रैसल खैमा सेक्शन 7 में डाटा एंट्री की जॉब की किसी के रेफरेंस से। वो प्रोजेक्ट फिनिश हुआ, फिर मैं पाकिस्तान गया छुट्टी, पाकिस्तान से वापस आया 1 महीने के बाद। फिर मैंने क्या किया है जनाब, मैंने यहाँ पे दुबई में फ़ाइल ओपन करवाई आके लाइसेंस लेने के लिए। 3 नंबर लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस लेने के लिए मैंने फ़ाइल ओपन करवाई। फ़ाइल ओपन करवाने के बाद मैंने घर से पैसे नहीं मंगवाए, मैं विज़िट पे भी नहीं मंगवाए, मैंने वीज़े पे यहाँ पे आके भी नहीं मंगवाए। मैं तंग हुआ हूँ, जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैंने घर से एक रुपया भी नहीं मंगवाया। लाइसेंस मैंने लिया अपनी सैलरियों पे लिया, मैं घर पैसे नहीं भेजता था, कभी भेज दिए कभी नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने गर्मी के अंदर 400 सिलेंडर भी कंटेनर से ऑफलोड किए हैं। 10-10 किलो के जो गैस के सिलेंडर होते हैं ना, वो 400 सिलेंडर मैंने ऑफलोड किया। मैं था और मेरे गांव के 1-2 लड़के थे। मतलब जो काम हमें मिला हमने वो किया। ये नहीं बोला कि भाई हम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं, नखरा नहीं किया मैंने। उसके बाद में जनाब फिर बारी आती है कि मैं लाइसेंस ले रहा था, तो फिर मेरा हाई कोर्ट से एग्रीमेंट फिनिश हुआ, तो मैंने रैसल खैमा के अंदर डाबर आमला कंपनी है वहाँ पे जॉब की। जो सेट वेट जेल बनती है या वटीका हेयर क्रीम बनती है, उस सेक्शन में मैंने जॉब की। वो 6 महीने जॉब की। उसके बाद फिर मैंने की है ARC, जिसमें शीशे का बर्तन बनता है, उस कंपनी में भी मैंने जॉब की है। बस ऐसे ही कुछ चलता रहा। फिर क्लिनिक का काम भी बीच बीच में किया मैंने, वो करना पड़ा भाई, करना पड़ता है। लाइसेंस मिल गया, इतना मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया था। तो दोबारा फिर मैंने अप्लाई किया क्लेटक इंटरनेशनल में, मुझे जॉब मिली एज ए लाइट व्हीकल ड्राइवर की। मैं फरारी वर्ल्ड में, मैं उनके उस कंपनी के थ्रू मैं फरारी वर्ल्ड में जॉब करता रहा हूँ। स्टाफ लेके आता जाता था दुबई अलकूस से। फिर ऐसे ही मतलब चलता चलता क्लाटक में भी, फिर वो फरारी वर्ल्ड से फिनिश हुआ, दिमाग पैरामाउंट अलखेर रोड पे टावर ये है दुबई पैरामाउंट टावर में क्लाटक इंटरनेशनल की तरफ से। तो बताने का आपको मकसद ये है कि आप देखें, अभी जब किसी नई जगह पे जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा मुश्किल होता है बंदे को एडजस्ट करना। नए लोग हैं, कैसे एडजस्ट करना होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जस्ट आप थोड़ा सा फोकस करें अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे, हर बंदे को अच्छे तरीके से बुलाएं, आपके साथ बड़ी जल्दी लोग घुल मिल जाते हैं। तो सबसे मेन बात है, गलती ये नहीं कीजिएगा कि किसी के कहने पे, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, या आपके रूममेट अच्छे हैं, बुरे, जैसे भी, किसी की बातों में आके किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। मेन अपना मेन जो आपकी चीज़ है ना, वो आप ये इस चीज़ पे अमल करें। आपको कभी भी प्रदेश में, दुबई हो या किधर भी, प्रदेश में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बंदा आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है जी। तो बेसिक क्लाटेक के बाद फिर मैंने छोड़ा, फिर मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे जो खैर काम शाम किया, कारोबार किया, जो भी। अभी बेसिक क्या है, आपको दुबई में आने के लिए अभी मैं सॉरी, मैं बात चेंज कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ पे कारोबार किया, नहीं चला, वापस दुबई से इधर पाकिस्तान से दुबई आया। ग्लास की कंपनी है, इसमें जॉब की मैंने, एज ए ड्राइवर जॉब की मैंने। एक साल या 1.5 साल जॉब की। कोरोना आ गया, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान गया, फिर वहाँ पे काम शुरू किया, अच्छा काम चला माशाल्लाह, ठीक प्रॉफिट थी अभी। लेकिन फिर मैंने दोबारा दुबई को ही चुना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आजकल क्या हैं वो आप लोगों को सबको पता ही है। अभी जिस कंपनी से मैं छोड़ के गया था, ग्लास वाली कंपनी में ड्राइवर की सीट छोड़ के गया था, उसी में मैं जॉब कर रहा हूँ, दोबारा कंटिन्यू की है। और देखें, एडजस्ट होना पड़ता है। मैं 15 घंटे भी ड्यूटी करता हूँ, मैं 18 घंटे भी ड्यूटी करता हूँ।
जिस तरह कंपनी का काम तेज़ होगा, आपको भी थोड़ी फुर्ती अपने अंदर लानी पड़ेगी, तेज़ होना पड़ेगा। जैसे कंपनी का काम स्लो होगा वो आपको रिलैक्स देंगे, ठीक है। कभी भी अपनी कंपनी के बारे में किसी साथ वाले बंदे को बुरा मत कहें, और कभी भी अपने रूममेट की कोई भी चुगली या अपने दोस्त की किसी की चुगली या कुछ भी काम के रिलेटेड किसी को गलत गाइड ना करें, और ना ही कोई गलत लफ्ज़ यूज़ करें जो आपके लिए प्रॉब्लम बने, ठीक है जी। और अब चलते हैं स्टेप की तरफ कि आपको आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होगी। भाई आपने विज़िट पे आना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास रूम होना चाहिए, या फिर इधर कोई बंदा हो जो आपको संभाल ले, एयरपोर्ट से ले ले अपने रूम में लेके जाए। वरना आते ही आपको रूम का अरेंज करना पड़ेगा। 200 300 400 दिरहम में बेड स्पेस मिलती है, जस्ट बेड स्पेस, खाना नहीं। और उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको जल्दी रूम में आ जाना है या लेट नाइट आपको कभी भी आना है, तो आप मोबाइल यूज़ अपनी मोबाइल की रोशनी मोबाइल की लाइट ऑन करेंगे, दूसरी बड़ी लाइट नहीं चलाएंगे, मतलब टार्च यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकंड में आप इधर आके मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी सीवी दें। मोबाइल पे भी जॉब्स वगैरह मिलती हैं, इंडीड जॉब ऐप है, उसमें अपनी सीवी अपलोड करें, डेली आप चेक करें, अपडेट होती हैं, उसमें नंबर आते हैं, रब्ता करें, सीवी सेंड करें। और दूसरा कि आपको खाने के लिए यहाँ पे 300 दिरहम 350 दिरहम मेस भी होती है होटलों में, कि आपको वो खाना आपके रूम में प्रोवाइड करते हैं या आप वहाँ पे जा खा सकते हैं। और अगर आपने नहीं, ये वैसे अच्छा है कि आप मेस ही रख लें आते ही, या जिस रूम में रह रहे हैं वो लोग खाना बनाते होंगे तो उनके साथ मेस में ऐड हो जाए। वरना भाई अगर आप डेली बेस पे बाहर से खाओगे तो एक टाइम का 10 दिरहम तो इजीली चलता ही है। 10 दिरहम मतलब 900 दिरहम आपका खर्चा खाने खाने का हो जाएगा। आपको बेटर यही होगा कि आप जब तक जॉब नहीं मिलती आप मेस यूज़ करें, अपने रूममेट के साथ शेयर करें, या फिर आप होटल पे 200 300 350 तक एक महीने की मेस का होता है, आप वो एडजस्ट करें। सेकंड, जब भी आप आएँ अपने पास बैकअप आपके पास लाजम होना चाहिए। थोड़े से पैसे, कुछ पैसे अपनी इमरजेंसी के लिए अपने पास पॉकेट में रखें। विज़िट पे आके आपके पास जॉब नहीं होती, आप फ्री होते हैं तो आपको पैसों की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आप पीछे बैकअप अपना लाजम रखें, ठीक है। अदरवाइज़ तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप आने से पहले या अपने किसी जानने वाले के पास आएँ। अगर जानने वाला नहीं है तो फिर आप अपने आप को फुल सेफ़ एंड सिक्योर करके इधर आएँ, कि आपके पास खाने के पैसे और रूम रेंट। तो यही आप सबसे गुजारिश है, जो भी बंदा विज़िट पे आ रहा है, आके आप लोग, आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप आते ही अपने रूम का अरेंज करेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्ट का तो इधर ये है कि आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली यहाँ से, मतलब ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है, मेट्रो यूज़ करें, बस यूज़ करें, बड़े कम पैसों में, उसकी टेंशन नहीं है। वो आपको जिधर आप एयरपोर्ट से भी बाहर निकलते ही आपको मेट्रो कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से 10 दिरहम का, और 10 दिरहम का बैलेंस उसमें डालें, आप अपनी मंजिल पे जा सकते हैं आसानी से। स्टॉप टू स्टॉप इनकी कुछ कटिंग होती है किराए की। उसके बाद अब मेन है कि आपको रूम कैसे ढूंढना है। रूम आपको ढूंढना है भाई, आप जिधर भी रहना चाह रहे हैं उस एरिए में, आप किसी शॉप व ग्रोसरी वाले से या रेस्टोरेंट वाले से पूछ सकते हैं। उन लोगों को पता होता है कि बेड स्पेस किधर खाली है किधर नहीं। या फिर दीवार के ऊपर पोस्टर भी लगे होते हैं छोटे छोटे, उन्होंने पेज लगाए होते हैं, उसके नीचे नंबर लिखा होता है। आप उस नंबर पे कॉल करें, उनसे पूछें कि भाई बेड स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको बोलेंगे। अगर हुई तो आप उनके पास जाएं, लोकेशन बताएंगे वो आपको, आप वहाँ पे जाएं, जाके तसल्ली करें अपनी जगह की। यहाँ फ्रॉड कोई नहीं करता भाई बेड स्पेस के रिलेटेड, तो उनको किराया दें, एडवांस ही चलता है। जो रेंट होगा बेड स्पेस का 250 300 350 दिरहम वो पे करें, अपना सामान उधर रखें, सोएं, रेस्ट करें, उसके बाद उठें, खाना शाना खाएं। उनसे ही आप बात कर लें जिस रूम में रह रहे हैं कि भैया आप लोग किधर से खाना खाते हो, मैस है तो मुझे ऐड कर लो। उनको आप मैस के पैसे थोड़े दे दें, 100 200 एडवांस दे दें, या ना भी दें, बाद में एंड पे दे दें। वैसे तो मोस्टली पहले 100 200 ले लेते हैं वो लोग। तो वहाँ से आप अपना जनाब स्टार्ट करें, जॉब सर्च करें। जॉब मिलने के बाद जिधर आपकी जॉब मिली है आपको, उधर ही नियरेस्ट आप अपनी अकोमोडेशन देखें।
यहाँ आपको आने के बाद 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, हर चीज़ का पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, चलें जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।